हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति राजदुबर। तो गाइस, आज जिस वैकेंसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, वर्चुअल मोड रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए मैंने खुद भी अप्लाई किया है। तो ये कंपनी रहने वाली है अमेजॉन। जो डेजिग्नेशन और पोस्ट रहने वाली है वो है इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट। बहुत ही अच्छी सैलरी है इसमें। कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगी कि रोल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहने वाली हैं, आप एलिजिबल हैं नहीं है, सारी डिटेल हम इस वीडियो में चेक करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। तो गाइज, आपको इस तरह की जॉब से अप टू डेट रहना है, आपको बैंक जॉब से रिलेटेड अप टू डेट रहना है, तो मैं आपके साथ ऐसी जॉब शेयर करती रहती हूँ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी नहीं पोस्ट होती हैं। वो इंटरनल ही वैकेंसी लाइव होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि बिजनेस एंटिटी जो है वो है ADCI कर्नाटका A66। जो पोस्ट है इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट, ये है जॉब का नाम। यह रोल जो है अमेजॉन के ट्रांजैक्शन रिस्क मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। ठीक है, इसका बेसिक काम क्या है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स से जुड़े रिस्क को इन्वेस्टिगेट करना और फ्रॉड और रिस्क को कम करने में मदद करना। ये एक बेसिक सा काम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डिटेल में हम समझेंगे कि इसमें जो इसकी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जॉब की, वो क्या क्या होंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या काम करना होगा। आपको डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की डिटेल को रिसर्च और इवैल्यूएट करना होगा। यानी किसी ट्रांजैक्शन में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या इंफॉर्मेशन मिसमैच दिखती है तो आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन और अमेजॉन के टूल्स प्रोसेस के आधार पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने एक्शन को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी करना होगा। इसके अलावा कस्टमर से फ़ोन या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन भी करना पड़ सकता है। आपको इंटरनल टीम, रिस्क एनालिस्ट, मैनेजर्स और दूसरे शेक होल्डर्स के साथ भी कम्युनिकेट करना होगा। और अगर किसी केस में इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम या वेरिएशन मिलता है तो उसे सही टीम तक एक्सक्लेट करना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी टारगेट मेंटेन करने होंगे। मतलब यह सिर्फ बैठकर नॉर्मल डेटा एंट्री वाली जॉब नहीं है। अच्छी सैलरी है, अच्छी ग्रोथ है, तो काम भी उसी हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। इसमें एनालाइज, इन्वेस्टिगेशन, डिसीजन मेकिंग और एक्यूरेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप चेक करें। अमेजॉन ने इस पोजीशन के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस दी हैं। सबसे पहले आपको कम से कम 1 साल का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 1 साल का कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कोई हाई डिमांड, कोई की स्किल्स नहीं मांगे हैं। 1 साल का बस कस्टमर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कस्टमर को डील करने का। दूसरा आपको इंग्लिश को स्पीक, राइट एंड रीड करना आना चाहिए, अच्छे तरीके से समझना आना चाहिए। तीसरा, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि एक्सेल और मेल करना। ये सब चीज़ें जो भी माइक्रोसॉफ्ट के बेसिक से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको आपको कैसे हैंडल करना है उनको आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट में से एक है पेमेंट्स या ई कॉमर्स एक्सपीरियंस। अगर आपने बैंकिंग में UPI, NEFT, RTGS, चेक और QR या दूसरे पेमेंट ट्रांजेक्शन हैंडल किए हैं तो अपने रिज्यूम में इस एक्सपीरियंस को क्लियरली हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एप्लीकेशन में वही इंफॉर्मेशन डालें जो आपको एक्चुअल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से जेन्युइनली रिलेटेड हो। ठीक है, अगर आपको इस तरीके के एक्सपीरियंस हैं तो आप उनको अपने रेज्यूमे में ज़रूर ऐड करो। ठीक है, क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? इस वैकेंसी में अमेजॉन ने 1+ ईयर का कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस मांगा है। इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास कोई रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो यह पर्टिकुलर वैकेंसी आपके लिए सुटेबल नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर सर्विस, बैंकिंग, पेमेंट, ऑपरेशन, ट्रांजैक्शन हैंडल का एक्सपीरियंस है तो आपको डेफिनेटली एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। जॉब डिटेल में लोकेशन दी गई है इंडिया, कर्नाटका, बेंगलोर, वर्चुअल, यानी कि वर्क फ्रॉम होम मोड रहने वाला है। और इसी वजह से वैकेंसी वर्क फ्रॉम होम सीकर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियरली बता दूँ, वर्चुअल देकर यह एज्यूम मत कीजिए जॉब में फिक्स मंडे टू फ्राइडे डे शिफ्ट ही मिलेगी। अमेजॉन में
जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट को फ्लेक्सिबल शेड्यूल शिफ्ट के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें वीकेंड्स, नाइट और हॉलीडे भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी को ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि ये जॉब किन लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल है। मेरे हिसाब से यह वैकेंसी खासकर उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जिनका एक्सपीरियंस इन एरियाज़ में है, जैसे कि बैंकिंग ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, पेमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, रिस्क एंड कंप्लायंस, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, KYC, AML या ई-कॉमर्स ऑपरेशंस। अगर आपने ट्रांजैक्शन वेरीफाई किए हैं, कस्टमर इश्यूज सॉल्व किए हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या डिसिप्लिनसी हैंडल की है, रिपोर्ट्स मेंटेन की हैं, ऑपरेशन टारगेट्स को कम किया है, तो अपने रेज्यूमे में इन स्किल को मेंटली मेंशन करें। ठीक है, अब सैलरी की बात कर लेते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर अमेजॉन जॉब की ऑफिशियल जॉब पोस्टिंग में सैलरी अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए मैं आपको कोई फिक्स सैलरी फिगर बताकर मिसलीड नहीं करूँगी। ऑनलाइन सैलरी एस्टिमेट अलग अलग हो सकते हैं। एक्चुअल सैलरी कैंडिडेट के एक्सपीरियंस, लोकेशन, लेवल और अमेजॉन के कंपेशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। इसीलिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सैलरी को लेकर ऑफिशियल ऑफर मिलने तक फिक्स्ड अमाउंट को कंफर्म मत मानिए। लेकिन फिर भी इस जैसी सिमिलर पोस्ट पर आपको 35 to 45,000 तक सैलरी क्रेडिट हो सकती है। तो अगर आपके पास 1+ ईयर का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है और आपके पास पेमेंट या ई-कॉमर्स रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो इस वैकेंसी को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। खासकर बैंकिंग या ऑपरेशन बैकग्राउंड वालों को अपने रिज्यूमे में सिर्फ बैंकिंग ऑपरेशन लिखकर छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस को इस तरह हाईलाइट करें, जैसे कि ट्रांजैक्शन हैंडलिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग, कस्टमर वेरिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, KYC, AML, इशू रिसोल्यूशन, डॉक्यूमेंटेशन और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इससे आपका प्रोफाइल की इस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा क्लियरली मैच होगा। और एप्लीकेशन के लिए हमेशा अमेज़ॉन की ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे अप्लाई करने, वैकेंसी वेरीफाई करके अप्लाई करें। किसी थर्ड रिक्रूटमेंट के नाम पर कोई फीस या डिपॉजिट मांगता है तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी डिटेल बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई है। तो गाइज, अगर आपके पास इस जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया है। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी कंपनी है और साथ में ऐसी कंपनियों में सीखने के बाद कुछ ही टाइम बाद आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो बेसिक हर कंपनी मांगती है। तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है 1+ ईयर का। मैं भी लास्ट वीडियो में भी अमेज़ॉन की एक वर्क फ्रॉम होम जॉब के रिलेटेड वीडियो शेयर किया, आप जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि अभी वो वैकेंसी लाइव है और लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स में कवर हो रहे हैं। आप कहीं से भी हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं, तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसकी अपडेट चाहिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वो लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। Bye bye.